हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। सोशियोलॉजी मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर ये 5 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जो जीआईसी और नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन को। इसके पहले हमने 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 36 नंबर क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी एरिज़ोना के होपी इंडियनों द्वारा वर्षा लाने के लिए किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान के संदर्भ में अव्यक्त प्रकार को कौन समाजशास्त्री परिभाषित करते हैं? किसने परिभाषित किया है इस धार्मिक अनुष्ठान के संदर्भ में? स्पेंसर, मेलिनोवस्की, मर्टन, स्टाउफर। तो ये जो है होपी, ये जनजाति जो है होपी, इसके बारे में बात करते हैं मर्टन। अगर ये उत्तरी एरिज़ोना की बात कर रहा है, अगर भारत में पूछता है होपी जनजाति के बारे में तो एस.टी. दुबे हो जाते हैं, यहाँ पे मर्टन होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रकारवाद की बहुधा क्या कहकर आलोचना की जाती है? मतलब कि प्रकारवाद की जो आलोचना की गई है उसे क्या कहा गया, क्या कहकर किया गया है? स्वदेशवाद, विघटन, सामंजस्य को बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहकर किया गया है? तो प्रकारवाद की जो बहुधा रूप से आलोचना की गई है वो कहकर स्वदेशवाद कहकर आलोचना की है कि यह जो है यह एक स्वदेशवाद प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुष्प्रकार विचार का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया है? प्रकार का प्रतिपादन किस समाजशास्त्री ने किया? मेलिनोवस्की, ब्राउन, मर्टन, पार्सन्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रकार दुष्प्रकार की बात कौन करता है? मर्टन ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की विशेषता है। मतलब दुर्खिम के तथ्यों की जो सामाजिक तथ्य हैं दुर्खिम ने दिया है उसकी क्या विशेषताएं हैं? सामान्यतया कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने के तरीके हैं, व्यक्ति से बाह्य होते हैं, सामाजिक तथ्य एक दबावकारी शक्ति से युक्त होते हैं। सामाजिक तथ्यों की विषय वस्तु को दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में रखा है। इसका कोड के माध्यम से हमको चयन करना है। तो देखते हैं इसमें क्या सही होता है। तो इसमें देखिए सामान्यतया कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने के तरीके हैं। हाँ, क्योंकि एक सामाजिक तथ्य के रूप में व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, मतलब कार्य करने, सोचना, फिर उसका अनुभव करना, ये तरीके इसमें आते हैं। व्यक्ति से बाह्य होते हैं। हाँ, सामाजिक तथ्य जो है वो व्यक्ति से बाह्य होते हैं। सामाजिक तथ्य एक दबावकारी शक्ति से युक्त होते हैं, ये भी सही है। और सामाजिक तथ्यों की विषय वस्तु को दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दिया है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा जो इसमें ऑप्शन राइट होगा ये होगा ऑप्शन ए सभी। अगला क्वेश्चन है, दुर्खाइम के अनुसार समाज कैसी वास्तविकता है? जटिल, सुई जनरिस, सरल, सुनियोजित। तो क्या है इसमें? देखिए दुर्खिम के अनुसार समाज की वास्तविकता जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, सुई जनरिस। सुई जनरिस का क्या अर्थ होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुई जनरिस मतलब कि जो स्वतः ही उत्पन्न हुआ हो, किसी के द्वारा बनाया ना गया हो। तो समाज क्या है? समाज स्वतः ही उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें। तथ्य किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सामाजिक तथ्य व्यक्तिपरक वास्तविकता है। सामाजिक तथ्यों का अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसको देखते हैं कोड के माध्यम से है
कि जितना हमने ऊपर पढ़ा उपयुक्त में, दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं सही कोट को इंगित करती हैं। ये रहा हमारा कोट। तो इसमें देखते हैं, हम पहले पढ़ लेते क्या सही है कि तथ्य किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें ये जो है यहाँ पे सही है कि लगभग जो है वो एक ही जैसे होते हैं। और सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। क्यों नहीं प्रयोग किया जा सकता? सामाजिक तथ्य व्यक्तिपरक वास्तविकता है, नहीं, ये व्यक्तिपरक भी नहीं होती हैं। फिर अगला क्या कह रहे हैं, सामाजिक तथ्यों का अपनी एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये भी सही है। तो हमारा 1 और 4 से देखते हैं किस ऑप्शन में 1 और 4 है। 1 4 यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है ये राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दुर्कheim की दृष्टि में सामाजिक तथ्य एक सतत क्रम में होते हैं जिसके एक सिरे पर संरचनात्मक अथवा स्वरूप संबंधी सामाजिक घटनाएं होती हैं। वह इस श्रेणी में किसे शामिल करते हैं? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सामाजिक तथ्य एक सतत क्रम में होते हैं, मतलब एक लगातार सतत, मतलब कि एक कंटिन्यूस जो चलता रहे, जिसके एक सिरे पर संरचनात्मक अथवा स्वरूप संबंधी सामाजिक घटनाएं होती हैं। ऑप्शन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण, समाज में विद्यमान कानूनी तथा नैतिक नियम, धार्मिक मत तथा विश्वास, आवासों की रचना तथा संचार व्यवस्था की प्रकृति। अब देखते हैं, ये भी हमको कोट के माध्यम से ही करना है। ये रहा हमारा कोट। 1 2 3 4 सही है, या फिर 1 2 4 सही है, या 2 3 या फिर 1 4 सही है। क्या सही हो सकता है, फिर से इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो सही हो रहा है हमारा, भौगोलिक क्षेत्रों में संख्या का वितरण, भौगोलिक क्षेत्रों में कह रहा है संख्या का वितरण। तो और यहाँ पे क्या कर संरचनात्मक एक सामाजिक घटनाएं होती हैं, ये भी कह रहा है। तो ये जो है ये हमारा सही होगा, भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण सही होगा। उसके बाद जो है हमारा आवासों की रचना तथा संचार व्यवस्था की प्रकृति। देखो, समाज में विद्यमान कानूनी तथा नैतिक नियम तो आ जाएंगे, लेकिन कानूनी समाज में विद्यमान तो है, लेकिन दुर्कheim के अकॉर्डिंग एक कानून कहाँ आते हैं? धार्मिक मत तथा विश्वास, आवासों की रचना तथा संचार प्रकृति व्यवस्था की प्रकृति। इसलिए हमारा आंसर जो है 1 और 4 सही होता है। अब हम कोट में देखते हैं 1 और 4 है कहाँ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो रहा है कि 1 और 4 हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तथ्यों की दूसरी श्रेणी में संस्थागत स्वरूप आते हैं। इस श्रेणी में दुर्कheim किसे शामिल करते हैं? भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण तथा आवासों की रचना, समाज में विद्यमान कानूनी तथा नैतिक नियम, धार्मिक तथा विश्वास प्रथाएं, संचार व्यवस्था की प्रकृति, विशिष्ट स्थितियों में उत्पन्न मत का यत्र तत्र प्रवाह तथा साहित्य में उपजी विचारधाराएं। इसमें क्या सही है, हमको ये देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? समाज में विद्यमान कानूनी तथा नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं। ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्कheim ने तीसरी श्रेणी के सामाजिक तथ्यों को सामाजिक प्रवाह कहा है। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? क्या कहा है? सामाजिक प्रवाह, संस्थागत स्वरूप का होना। इस प्रकार के सामाजिक तथ्यों का स्वरूप अस्पष्ट होता है, समाज के संस्थागत आदर्शों से परे स्थित होते हैं, साहित्य में उपजी विचारधाराएं, नई कविता, मतलब इस प्रकार के सामाजिक तथ्य का एक उदाहरण है। हमको कोट के माध्यम से यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। दुर्कheim ने उपयोगितावादियों का किस आधार पर खंडन किया? व्यक्ति की सभी क्रियाएं तार्किक होती हैं, व्यक्ति के हित व समाज के हित परस्पर मेल नहीं खाते हैं, व्यक्ति की सभी क्रियाएं समाज के हित में होती हैं, समाज व व्यक्ति के हित पूर्ण रूप से मेल खाते हैं। इसका क्या सही है दुर्कheim के अनुसार? उपयोगितावादियों का जो इन्होंने खंडन किया है वो क्या है? व्यक्ति के हित व समाज के हित परस्पर मेल
नहीं खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय दुर्खिम किन नियमों की चर्चा करते हैं? सामाजिक तथ्य, सभी पूर्व धारणाओं को दूर किया जाना चाहिए, अवधारणाओं का नियमन एकदम सही ढंग से करना चाहिए, अपनी अभिव्यक्तियों से पृथक करके अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन 4 कह रहा है कि अध्ययन का स्वरूप मूल्य सापेक्ष होना चाहिए। यहाँ पे कोट है, कोट के माध्यम से हमें इसको सही करना है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या सही होगा। इसमें देखिए सभी पूर्व धारणाओं को दूर किया जाना चाहिए, ये सही है। और धारणाओं का नियमन एकदम सही ढंग से करना चाहिए, एकदम ढंग से करना चाहिए, ये भी सही है। अपनी अभिव्यक्ति से पृथक करके अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही है। अध्ययन का स्वरूप मूल्य सापेक्ष होना चाहिए, नहीं तो मूल्य सापेक्ष के बारे में दुर्खिम चर्चा नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल फैक्ट। देखते हैं ऑप्शन में है ये 1 2 3, तो ये है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या क्या है? सामान्य सामाजिक तथ्य, व्याधिकी सामाजिक तथ्य और एनोमी या फिर विचलन। तो जो राइट आंसर होगा दुर्खिम के अनुसार वो है सामान्य सामाजिक तथ्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या की दर में अप्रत्याशित वृद्धि क्या है? सामान्य सामाजिक तथ्य, व्याधिकी सामाजिक तथ्य, एनोमी सामाजिक तथ्य, विचलन सामाजिक तथ्य। अप्रत्याशित वृद्धि दर क्या है? तो इसमें किसकी बात करते हैं दुर्खिम? व्याधिकी सामाजिक तथ्य की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, दुर्खिम ने सामाजिक प्रारूपों के वर्गीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? शब्द क्या है? सामाजिक आकारिकी, सामाजिक तथ्य, सावयव, यांत्रिकी, क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वो है सामाजिक आकारिकी का, सामाजिक आकारिकी। 50 नंबर का क्वेश्चन है, होड़ को आधार के रूप में लेकर दुर्खिम समाजों का वर्गीकरण उनके संगठन के स्तर के अनुसार करना चाहता था। अरे के संयोग में निर्मित होने वाले समाज को क्या कहा है? सरल बहुखंडी समाज, सरलीकृत संयुक्तांगी बहुखंडी समाज, युग्मित संयुक्तांगी बहुखंडी समाज, जटिल समाज, क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, सरल बहुखंडी समाज कहा है। इस तरीके से हमारे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।